की जो चर्चा है वो कितने घंटे बैठ सकते हैं हम पढ़ने के लिए। जो 10 घंटे लगातार बैठ सकते हैं तो आपको कैसा लगेगा, और वह करने वाले जो टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं उसको आज मैं बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको मॉक मोड के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब आप एक मॉक मोड की तरह हो जाते हैं, जैसे आप साधुओं को देखते हैं, सन्यासियों को देखते हैं, साधना में लीन हो जाते हैं, वो वाला मोड अगर आपको पढ़ाई के लिए एक्टिवेट करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा और वो क्यों ज़रूरी है, आज के वक्त में जो जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आज हम किस दौर से गुज़र रहे हैं। जो आज हम जिस टाइप पे गुज़र रहे हैं पढ़ाई करने के, आप जाएंगे पीस डिस्ट्रैक्शन है। कभी फ़ोन रिंग करेगा, कभी इंस्टा, कभी ये, कभी वो, कभी व्हाट्सअप, फिर एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। ये पूरी चीज़ें चल रही होती हैं। वर्ल्ड इतना तेज़ी से बदल रहा है कि सोशल मीडिया में ये सारी चीज़ें इस दौर में अगर आपको किताबें ख़त्म करनी है, अच्छे से पढ़ना है तो आपको याद हो जाए ऐसी चीज़ें। आज एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ तो आपको कुछ करना पड़ेगा, और कुछ करने का जो बेस्ट तरीका है, जो एक्सट्रीम तरीका है, वो है मक मोड। जी हाँ, अब ये मक मोड क्या होता है इसके जानने की कोशिश करेंगे। क्या मॉक होते हैं। जो साधु होते हैं या मॉन्क जो होते हैं, जो साधु होते हैं, वो साधना में लीन होते हैं। अगर आप बुद्धिज़्म को फॉलो करेंगे तो वो साधना पे बहुत जोर दिया जाता है, वहाँ पर योग में बहुत जोर दिया जाता है, और वहाँ से हम कुछ बेस लेकर आए हुए हैं, उसके बारे में हम इस शेड्यूल में डालेंगे। और कहीं ना कहीं हम अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, हम अच्छा बताने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक नालंदा यूनिवर्सिटी है, वहाँ बहुत से लोग पढ़ाई करते हैं। वहाँ ऐसे मंक भी रहते हैं, दिन में लगभग 14 से 15 घंटे के वर्क करते हैं और फिर थकते नहीं हैं। हमेशा सिमिलर सिमिलर कंस्ट्रक्शंस एंजॉय करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। और क्यों न कर पाते, कौन सी टेक्निक वो लंबे इस्तेमाल करते हैं, और इन कनेक्शन और हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आज के दौर में आप कर पाएंगे। तो माउंट मोड का मतलब है कि ऐसा मोड एक्टिवेट कर लेना जो आप डिस्ट्रैक्शन में बहुत दूर हो जाते हैं, जहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन एक अलग लेवल का पहुँच जाता है, और जहाँ वे एक हैबिट लूप में एक एंटर कर जाते हैं, और जहाँ पे आप कंट्रोल कर रहे होते हैं खुद को। आपका एनवायरनमेंट आपको कंट्रोल नहीं कर रहा होता है। अगर उस मोड में आप एंटर कर जाते हैं तो आप सोचिए कि आपके पास टाइम कितना ज़्यादा होगा, इसका डिस्ट्रक्शन कम होगा, तो आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। अगर आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे तो चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और रिवाइज भी अच्छा करेंगे। फिर एग्ज़ाम में अच्छा हो तो मॉक मोड कर का मतलब है एक ऐसा मोड जहाँ पे डिस्ट्रक्शन मिनिमम है, फोकस एकदम हाई एड्स है, कंसिस्टेंसी और सारी अच्छी चीज़ें हैं, जहाँ पे जो काम आप करना चाहते हैं, जो आप बेस्ट तरीके से कर पाएंगे। तो बहुत बार आपको लोग अलग अलग तरीके से गाली गलौज के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मक मोड मतलब एक ऐसा मोड जहाँ पे पढ़ाई की साधना में आप लीन हो गए हैं, जहाँ पे पढ़ाई ही आपकी नज़र आता हो, और यही करने के लिए सुबह से लेकर रात तक आपका शेड्यूल होता है। आप ये बातें हो गई अब ये बातें हो गई मॉक मोड के बारे में। और मॉक मोड में आपको एंटर करना है। मान लीजिए कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ाई को एकदम साधना की तरह करूँ, तो मैं कैसे इन चीज़ों के बारे में कर सकता हूँ, और क्या क्या स्टेप्स मुझे लेने होंगे। तो स्टेप्स आप तभी ज़्यादा बेहतर कर जान पाएंगे जब आप जान पाएंगे कि आप किस के लिए कर रहे हैं।
तो आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपका एनवायरनमेंट, तीनों चीज़ें जो डिटेक्ट करती हैं आपका फोकस कितना होगा, आप कितने अच्छे से पढ़ेंगे। जो तो जब हम बॉडी की बातें करते हैं तो आपकी बॉडी को बेस्ट शेप में रखना है, एक्सरसाइज करना है, खाने पे ध्यान देना है। जब भी आप साधु और सन्यासियों को देखेंगे उनका खाने का तरीका बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो जो परेशान कर दे बहुत लाइट खाने की कोशिश करते हैं, बहुत बार तो शाम को खाते भी नहीं हैं। लेकिन मैं शाम को खाने का मना नहीं करूँगा आपको, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप न्यूट्रिशन पे ध्यान दें। एक्सरसाइज, योग आदि करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वे ध्यान देना है। माइंड की बातें करें तो माइंड के लिए जो चीज़ें अच्छी हैं, जो उसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए और उसके लिए फोकस के लिए चीज़ें चाहिए, वो आपको करना है। और एनवायरनमेंट के लिए एक ऐसी जगह आपको चाहिए जहाँ पे बार बार लोग आपको डिस्टर्ब ना करें। ये तीन फैक्टर्स आपको दिमाग में रखने हैं। इसके बाद मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि अपना माइंड सेट चेंज करना है, जहाँ पे आपको एक फ़ील नहीं करना कि आप एक स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहा है। सब आपको सबसे पहले अपने आप को नई आइडेंटिटी देनी है, एक ऐसा आइडेंटिटी जहाँ पे आप खुद को बहुत सीरियस लें। वह खुद को आपको समझना है कि एक मक है जो पढ़ाई करना चाहता है, एक साधना में लीन इंसान है जो पढ़ाई करना चाहता है। तो खुद को ऐसा इंसान ऐसा देखना है कि ये नहीं यार, मैं किसी पूजा में लीन हूँ या मैं किसी ऐसे काम में लीन हूँ जहाँ पे मुझे कोई डिस्टर्ब करेगा, तो मुझे सही नहीं है और मुझे वो करना ही है। जैसा जैसे जो लोग पूजा करते हैं उनको आप देखें, रेगुलर तौर पर जाते हैं। जो लोग मंदिर जाते हैं, अलग अलग तक जगह पर जाते हैं, वो लोग बहुत रेगुलर होते हैं, बहुत अच्छे मन से जाते हैं। आपको भी पढ़ाई अपने मन से करना है और ख़ुद को समझना है कि आप एक मॉक मोड एंटर कर रहे हैं। और वह करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। यह पहला स्टेप हो गया कि आपका माइंड सेट चेक होगा। दूसरा स्टेप है आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। वो छोड़ने वाली चीज़ें क्या हैं, आपकी बॉडी के लिए कितनी चीज़ें नुकसानदायक हैं, वो छोड़नी पड़ेगी। ऐसा खाना जो आपको बहुत हैवी बना देगा, नींद ज़्यादा लाता है, वह छोड़ना पड़ेगा। माइंड के लिए एक थॉट आपको कंट्रोल करने पड़ेंगे जो आपको डिटेक्ट करते हैं, चाहे वह इंस्टा रील्स के बारे में हो या कोई भी बात हो। माइंड को क्लीन रखना है, मतलब प्योरिटी होगी तभी तो आप वो कर पाएंगे। फिर तीसरा कि एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है। जी हाँ, एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के मतलब यह नहीं है कि आप जो भी आसपास के लोग हैं उसे हटा देंगे। एक ऐसी जगह तलाशी जाए जहाँ पर आप आसानी से बैठकर पढ़ पाएँ, अपना काम कर पाएँ और टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए। ख़ास तौर पर वे लोग जो आपको दिन भर नीचा दिखाते रहते हैं या ऐसे कोशिश करते हैं, आपका मजाक बनने की बनाते हैं। और थोड़ी दूर उनसे थोड़ी सी दूरी बना लें, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो यह दूसरा स्टेप हो गया। पहला स्टेप आपको माइंड सेट चेंज करना है, दूसरा स्टेप आपको अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उसे क्लीन करना है, माइंड, बॉडी और एनवायरनमेंट को क्लीन करना है। और फिर ये डिटेक्शन अगर आप मिनिमम कर लेते हैं तो डिटेक्शन वाले पॉइंट हैं। इन तीनों चीज़ों को लेकर जब कहीं ना कहीं आप बेहतर कर पाएंगे। इसके बाद आती है आदतें जो आपको बनाती हैं, आपको बनानी है। पहला वो आदत जो आप डीप वर्क का वो है जो डीप वर्क का मतलब तीसरा स्टेप आपको करना है कि आपको एक डीप वर्क का कॉन्सेप्ट समझना है। डीप वर्क मतलब जब आप मंक मोड में एंटर करते हैं तो कुछ काम अब बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं जिसमें मैं रिवीजन को बहुत ऊपर, जो आपको रिवाइज करने के लिए और सिर्फ वही काम करने के लिए एक टाइम चाहिए, 2 घंटे। 2 घंटे या 21 मिनट, या सुबह जब आप उठते हैं तो उसके लिए प्रोडक्टिविटी बहुत हाई रहती है, जो आपको 2-3 घंटे का टाइम निकालना है, जहाँ नो फ़ोन, नो पीपल्स, केवल आपकी पढ़ाई और
आप तो डीप वर्क का एक शेड्यूल बनाओ जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करने के तरीके पे आप रिवाइज करो, पढ़ो, याद करो उसका। इसके अलावा कुछ ना करो, कुछ मत करो। और डीप वर्क का शेड्यूल अगर आपको सही है तो वह दिन में बाकी टाइम को भी अच्छा बना देता है। और डीप वर्क हो गया तो आपका तीसरा और उसके डीप वर्क का शेड्यूल बनाना है। डीप वर्क मतलब बहुत इंटेंस आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद आप थकेंगे तो थोड़ा ब्रेक भी ले सकते हैं, मतलब जो थोड़ी सी थका हूँ उसमें फिर ब्रेक ले लीजिए। और वो बनाने के तरीके में मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं हैबिट लूप के बारे में बताऊंगा तो हैबिट कैसे बनाते हैं, लेकिन आपको डीप वर्क का पूरा शेड्यूल। चौथा जो आपको करना है कि डिजिटल डिटॉक्स के बारे में। आज के वक्त में जो बड़ा डिटेक्शन है वो वे लोग नहीं हैं जो कोई आर्क डिस्टर्ब कर दें और डिस्टर्ब कर दे रहा है। कुछ चीज़ें दिमाग में चल रही हैं डिजिटल जो आपके प्रेसेंज है, चाहे सोशल मीडिया में है, चाहे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हैं, या आप जो भी देखने की कोशिश करते हैं उसका आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। वो आपको ब्रेन का बहुत ज़्यादा हिस्सा ले रहा है और वो आपको डिपोमाइन डेपोमाइन को भी कंट्रोल करने लगता है। डेपोमाइन को कंट्रोल करने का मतलब यह है कि एक तो टाइम आपका जाएगा, दूसरा आप बहुत सस्ती चीज़ों में खुश हो जाते हैं। आप इंस्टा रील देख के खुश हो रहे हैं जो कि आपके कहीं और से खुश होना था। तो आपको डिजिटल जब डिटॉक्स करेंगे तो आपको क्लीन करना है खुद के माइंडसेट को और आपको क्या साफ सोचना है। अ, अब आपको उन्हीं चीज़ों का आनंद लेना है जो बहुत अच्छी हैं आपके लिए। किताबें पढ़ सकते हैं, मूवीज़ को अच्छी तरह से देख सकते हैं। उस तरह की चीज़ों में इंजॉय करो, इन्वॉल्व रहो। तब कहीं ना कहीं आपका डिजिटल डिटॉक्स होगा। आप कहीं ना कहीं उस फेज से बाहर जाएंगे और फिर आप शांत मन में अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। तो ये तो है चौथा स्टेप। ये चार स्टेप मैंने आपको इसलिए बताए हैं कि माइंड सेट चेंज किससे कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन लिमिट करो, डीप वर्क के इन्वॉल्व हो, और चौथा आपको डिजिटल डिटॉक्स करना है। और ये चारों अगर आपने कर लिए तो आते हैं अब पांचवें स्टेप की तरफ। पांचवा स्टेप बड़ा ही इंटरेस्टिंग है जो बहुत अच्छा पसंद आता है। यह काम करना है और यह चीज़ मैं अभी आपको करता हूँ जबकि मैं बहुत ही मॉक मोड में नहीं हूँ। और ये बताता हूँ कि ऑडिट के बारे में आपने मक मोड से शुरू कर दिया है, लेकिन क्या इसका प्रोडक्टिविटी पर फर्क पड़ता है? क्या आपके पास ज़्यादा टाइम हो रहा है? क्या आप ज़्यादा फोकस में पढ़ रहे हैं? उस चीज़ का एनालाइज करना एक वीक, 2 वीक बाद या 14 दिन बाद, या वो आप करेंगे कि आपको कुछ और कमियां नज़र आएंगे कि यार ये चीज़ कभी फुल प्रूफ नहीं हो पाया है और मैं एक अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। माइंडसेट चेंज कंप्लीट नहीं है या डिटेक्शन अभी कंप्लीटली लिमिटेड नहीं है। डीप वर्क बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है और डिजिटल डिटॉक्स बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो वो ऑडिट ज़रूर करना है। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ करेंगे लेकिन उनको ऑडिट करने की कोशिश कीजिए। जैसे सुबह आप जाते हैं तो कहीं मेले में जा रहे हैं तो आपके पास मान लीजिए कि 1,000 रुपये हो, तो आप बात करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि क्या खर्च करना है, क्यों खर्च करना है, और वैसे आपका टाइम है, वैसे ही आपकी हैबिट है। आपको एनालाइज करना है कि कहीं मिस्टेक्स हो रही हो या कहाँ चीज़ें हो रही हो। और कहाँ चीज़ें हो रही हैं यह यह मैं लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पढ़ाई भी एक साधना ही है। जैसे आप पढ़ाई करने जाते हैं, बैठते हैं, आपको एक सुकून मिलता है, आपको ज्ञान मिलता है, आपको शोहरत मिलती है, पैसा मिलता है। पढ़ाई एक मीडियम है जिसके माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उम, अगर बाद में आपको मॉन्क जो बनते हैं
तभी भी पढ़ाई ही बेहतर तरीका हो सकता है, क्योंकि आप इतिहास जानते हैं, लोगों के बारे में जानते हैं, टेक्निक्स जानते हैं, फिर आप कर पाएंगे। और अगर आपको पढ़ाई में कुछ अलग करना है तो एग्ज़ाम निकालने में तो जितना जल्दी हो सके आपको मॉक मोड जो है वो एक्टिव करो, साधना में लिप्त हो जाओ। और अगर आप 4-5 स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं वो करते हैं, कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलती है। और ये जो स्टेप्स हैं इनको बहुत ज़्यादा ऐसे मत करो कि एक दिन में ये सारा सारा हो जाए। आपको थोड़ा टाइम लगेगा। जब भी कोई हैबिट बनाना होता है, किसी दूसरे मोड में एक्टिव होना होता है, आप कहीं ना कहीं थोड़ा वर्क थोड़ा वर्क खेलते हैं। लेकिन अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, बाकी चीज़ खेलते हैं, तो आप कनेक्ट करके देखने की कोशिश करो तो यह आप बैटिंग कर रहे हो, लास्ट में 2 ओवर बाकी होते हैं और जैसे आप गेंद में मारना चाहते हैं, वैसे ही यह आपको अपने अंदर एक साधना वाला इंसान जगाना है, जो पढ़ाई के प्रति बहुत सीरियस है और खुद को फील करना है कि नहीं यार, अब मैं यह करूँगा और एकदम साधना जैसे करूँगा। तो यह चीज़ें आप देख सकते हैं कि इस तरह के आप प्लान कर सकते हैं। ये तो दोस्तों, यह तो बातें थी मक मोड के बारे में। आप कैसे एक्टिव करेंगे, कैसे एक्टिवेट करेंगे, इसके बारे में और आपको स्मॉल स्टेप्स लेने हैं। तुरंत ही ऐसे ही नहीं, पूरे टाइम किसी न किसी से बात नहीं कर रहे हैं। आप धीरे धीरे उस फेस में जाना चाहते हैं जहाँ पे आप मैक्सिमम की तरफ बढ़ें, लेकिन स्मॉल स्टेप लेंगे और आसानी से आपकी आदत बन जाएगी। और एक बार आपकी आदत बन गई तो आप कोई रोकने वाला नहीं है। फिर आप अपने अंदर एक मॉक मोड एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करेंगे तो कभी आपको फ़ोन में नेगेटिव नोटिफिकेशन आ रहा है, तो कभी आपको दरवाज़ा पे नॉक हो रहा है, कभी आपके माइंड में 20 चीज़ें की बातें आ रही हैं। पढ़ाई के पास ध्यान नहीं लग रहा है, क्योंकि पढ़ाई के लिए फोकस चाहिए, पढ़ाई के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, पढ़ाई के लिए रिवीजन चाहिए। सॉरी। पढ़ाई के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। यह बहुत सारी चीज़ें तभी मिल पाएंगी जब आप इस मोड में होंगे और इस तरह से चीज़ों को प्लान करेंगे। जब आप कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो अगर आप सोच रहे हो कि बस ऐसे रैंडम जो आप पढ़ लें कि मैं निकाल लूँगा, एग्ज़ाम में बड़ी आसानी से पास हो जाऊँगा, जैसे ये एग्ज़ाम टारगेट करना है तो आपको कोई एग्ज़ाम निकालना है या गवर्नमेंट जॉब करनी है, इन उस तरह की चीज़ें करनी है, तो आप यह वाला मोड एक्टिवेट करो। और यह हर एग्ज़ाम में काम करता है। और इस तरह के मोड के बाद कहीं ना कहीं आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। और पढ़ाई करने के लिए बेहतर कोई शगुन नहीं है। एक बार आप पढ़ाई करके जब आपको लगता है ना कि यार यह चीज़ आ गई है, तो बहुत सुकून मिलता है। तो जैसे जब मक होते हैं वह साधना में होते हैं और ज्ञान प्राप्ति की होती है, उन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है, योग के अल्टीमेट स्टेज पे पहुंचते हैं, वह एक चर्चा, तो एक अलग ग्लो आता है। जैसे ही योग की एक अलग स्टेज होती है, उन पे एक अलग सा ग्लो आता है उनके फेस में। पढ़ाई से बेहतर कोई ग्लो नहीं है। अगर आप पढ़ाई अच्छे से करके देखेंगे तो आपको खुद हो जाएगा कि खुशी एक बड़ा ही रीज़न है और आपके फेस पे ग्लो आने लगेगा। तो जो लोग ज़्यादा खूबसूरत दिखना चाहते हैं, उनके फेस में ग्लो आ जाएगा। यह सोचते हैं कि आप पढ़ाई करो, जैसा मक लोग चेहरे पे देखेंगे, ग्लो रहेगा, बहुत तेज़ चमकता रहता है। वो सारी चीज़ें होती हैं। तो जब भी आप पढ़ाई की साधना में होते हैं, आपके फेस पे भी आ जाएगा एक पढ़ाई के बाद जो एक ग्लो आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह के बेहतरीन IAS PCS की तैयारी और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सुनने के लिए कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बेस्ट टाइम कौन सा है पढ़ने का, जहाँ पे आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं? आपको क्या लगता है कि आपका बेस्ट टाइम क्या है? कमेंट करके बताइए। और आपके बारे में कुछ बताऊंगा वीडियो में। बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसन। धन्यवाद।